आयन परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, तुझमें है हौसला जिसके आगे अंबर पनाह भी मांगे, कर ले तू जो फैसला। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज भारती एंड वेलकम बैक टू अ न्यू अनदर व्लॉग। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपने यूट्यूब पर क्यों और कैसे आने और एक यूट्यूबर बनने के पीछे की कहानी शेयर करने वाली हूँ कि आखिरकार यूट्यूब और यूट्यूबर ही क्यों। एंड आई एम 100% श्योर कि मेरी इस कहानी को सुनकर आप सभी को थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मोटिवेशन जरूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी यह यूट्यूब की कहानी मेरी जुबानी। मेरी कहानी की शुरुआत होती है 2018 में, जब मेरे बहुत ही ज्यादा जिद करने पर मेरे प्यारे से पापा मुझे एक छोटू सा स्मार्टफोन दिला देते हैं। लेकिन हाँ, मेरे इसी वादे पर कि मैं इसका सही यूज करते हुए अपना ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दूंगी। वादा तो मेरा भी यही था अपने पापा से, लेकिन पता ही नहीं क्यों कुछ ही दिनों में मुझे मोबाइल की लत सी लग गई। मोबाइल की लत के आगे मैं कहीं ना कहीं हार गई। पता ही नहीं चला कि कब एक सही रास्ते से धीरे धीरे गलत रास्ते की ओर बढ़ गई। पढ़ाई करने के बजाय दिन भर मोबाइल पर नए नए गेम्स खेलना और पूरा दिन वीडियोस देखते हुए बिता देना, धीरे धीरे यही मेरा काम बन चुका था। बचपन के वे सारे सपने और अपने से किए गए वादे कहीं ना कहीं मोबाइल के लत के आगे छुप से गए थे। मेरी पूरी मोबाइल की लत को देखते हुए जब पापा ने थोड़ा समझाया और जब सबसे डांट पड़ी, खरी खोटी सुनने को मिली, तब कहीं जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन सिर्फ एहसास होना ही काफी नहीं था, अपनी गलती को सुधारना भी तो जरूरी था। फिर से धीरे धीरे एक अच्छी बेटी की जिम्मेदारी निभाते हुए अपने बचपन के सपनों को पूरा करने में जुट गई। दिल से मन लगाकर पढ़ाई करने लगी और मोबाइल की गलत लत अपने आप ही छूट गई। फिर से दिन पहले जैसे कटने लगे। मन लगाकर पढ़ाई करना, मम्मी की घर के कामों में हाथ बटाना और भाई बहनों के साथ खेलना, ऐसे ही दिन बीतने लगे। लेकिन एक ऐसा पल भी आता जब दिल छन्नी सा हो जाता। पापा का सुबह सुबह ही घर से काम के लिए बाहर निकलना और देर शाम होने पर घर लौटना, कभी कभी तो भूखे प्यासे पेट पूरे दिन भर हमारे लिए कड़ी मेहनत करना, ये सब देखकर पता ही नहीं क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में तकलीफ सी होने लगी। तकलीफ इस बात से नहीं कि पापा हमारे लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि इस बात से होती थी कि इन सब में मैं यानी उनकी बेटी उनका थोड़ा भी हाथ नहीं बटा पाती थी। अंदर से हमेशा एक ही आवाज आती थी कि काश काश मैं भी कुछ कर पाती। लेकिन एक 12 साल की लड़की क्या ही कर सकती, यह सोचकर मायूसी हो जाती थी। मेरी बातें सुनकर पापा भी हमेशा हंस देते और अंदर ही अंदर खुश होते हुए एक ही बात मुझसे कहते कि ये उम्र तुम्हारे पढ़ने लिखने खेलने कूदने की है, काम के बोझ तले दबने की नहीं। जिद्दी तो बहुत थी मैं, बहुत बड़ी वाली जिद्दी, और जब तक अपनी किसी भी जिद को पूरा ना कर लेती थी चैन से नहीं बैठती थी। लेकिन सच बताऊं, ये मुझे कोई काम का बोझ नहीं बल्कि मेरी एक जिम्मेदारी सी लगती थी, एक बेटी होने के नाते की जिम्मेदारी। इसलिए अंदर ही अंदर दिल से हमेशा यही आवाज आती थी कि काश मैं भी कुछ कर पाती, मैं भी कुछ कर पाती। ऐसे ही मुझे एक दिन यूट्यूब एंड एक यूट्यूबर बनने के बारे में पता चला। ज़्यादा रिसर्च करने पर कई सारे सक्सेसफुल यूट्यूबर की कहानी सुनी, पढ़ी और जानी कि उन्होंने किस तरह यूट्यूब के माध्यम से अपने मेहनत और स्ट्रगल के बलबूते अपने सपनों को पूरा किया। अब क्या था, अंदर से फिर एक आवाज़ आई कि ये मैं भी तो कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ। पहले से ही लोगों से ज़्यादा बातें करना, उनसे कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट करना बेहद पसंद था।
सोचा मुझे भी ये करना चाहिए, एक यूट्यूबर बनना चाहिए। इसी के जरिए क्यों ना अपने और अपनी फैमिली, मम्मी पापा सबके सपने पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए। बस 2019 में स्टार्ट कर दिया काम करना, लेकिन अंदाजा नहीं था कि ये जर्नी इतनी आसान नहीं बल्कि बेहद ही मुश्किल होने वाली है। फटाफट चैनल क्रिएट किया और स्टार्टिंग में नो फेस कैम, बिना फेस दिखाए, क्योंकि थोड़ी शुरुआत में हिचकिचाहट भी थी, इसलिए वॉइस ओवर वीडियोस अपलोड करना ही शुरू किया। लेकिन मेहनत करने के बाद भी जब व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स ना आते तो बार बार डिमोटिवेट हो जाती, टूट जाती और चैनल वीडियो सब डिलीट कर देती। फिर थोड़ा मोटिवेट होने पर फिर स्टार्ट करती, फिर अपलोड करती और फिर व्यूज सब्सक्राइबर्स ना आने पर टूट जाती, डिमोटिवेट होकर फिर डिलीट कर देती। ऐसे ही डिलीट अपलोड का सिलसिला चलते रहा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर ऐसा ही चल रहा था तो आखिरकार मैं यहाँ तक कैसे पहुँची और कैसे मैंने अपने सपनों की उड़ान भरी। अगर आप सब मेरी जीरो से यहाँ तक पहुँचने की YouTube जर्नी जानना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली आप सभी के साथ जरूर शेयर करूँगी। लेकिन फिलहाल ये तो थी मेरे YouTube पर क्यों और कैसे आने और एक यूट्यूबर बनने के पीछे की कहानी। अब एक यूट्यूबर से एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने की कहानी पार्ट 2 में जानेंगे। एंड आई होप कि आप सभी को मेरे इस कहानी से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मोटिवेशन जरूर मिली होगी। लेकिन ये बात तो तय है कि अभी तक मैंने सिर्फ अपने सपनों की उड़ान भरी है, अपने सारे सपने पूरे नहीं किए हैं, लेकिन खुद पर पूरा भरोसा है, यकीन है, उम्मीद है कि एक ना एक दिन मैं अपने सारे सपने आप सभी के प्यार, सपोर्ट और मेरे मेहनत के कारण जरूर पूरा करूंगी। आप सब मुझे जरूर बताइएगा कि आपने मेरी इस कहानी से क्या सीखा और क्या जाना। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। पता है दिन रात मेहनत करने का मन क्यों करता है? क्योंकि भले ही मैं गरीब पैदा हुआ हूं, पर मेरे माँ बाप बुढ़ापे में अमीर होने चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके।